हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो अभी नाइट का समय हो रहा है, नाइट का मतलब 7 बज रहे हैं और अभी सासू माँ चले गए थे अपने घर। तो यहाँ पे मैं आराम कर रही थी क्योंकि आज दिन भर से मैंने कोई आराम नहीं किया। और कल आपने देखा था, कल हम मिर्च का अचार रख रहे थे। तो कोई भी काम करो ना, उसकी 1-2 दिन थकावट रहती ही रहती है। तो देव यहाँ पे बोल रहा था मम्मा उठो उठो उठो, और मैं बोल रही थी देव आप थोड़ी देर तो लेटे रहने दो। पर होता है ना, अगर आपके घर में काम है और आपके घर में बच्चे हैं छोटे, तो आपको बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आरती आपकी माँ क्यों नहीं आती या फिर आप उनके घर क्यों नहीं जाती। तो आज मैं आखिरी बार बता रही हूँ, जो कि मैंने आगे की वीडियो में बताया है। और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत दिनों से आ रहे थे। मैंने कहा चलो आज इस बात को क्लियर कर देती हूँ। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फिर मुझे लगा कि यार रेस्ट तो कर लिया, कितना रेस्ट करूँगी, नहीं कर पाती हूँ रेस्ट। और ज़्यादा मुझे बेटर इसी तरीके से लगता है, सीधे तो लेटने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर करवट इस तरीके से लो या उस तरीके से लो तो काफ़ी अच्छा करवट महसूस करती हूँ मैं। फिर उसके बाद मुझे लगा यार बहुत मैंने आराम कर लिया। अब काम था, एक मैंने हॉल वीडियो बनाया था जो कि आपको शाम को मिलेगा। तो उसके सारे बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। अच्छा, आप लोगों को जितना लगता होगा ना कि ये हॉल वीडियो को कोई भी काम है बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है। पहले तो उनको दिखाओ, फिर उनको फिर से घड़ी करो, फिर वापस से वैसे ही रखो। ये काम एक्स्ट्रा हो जाता है। और कभी कभी ना मेरे मतलब साथ बहुत सारा लोड हो जाता है। कभी कभी 2 वीडियो एक साथ बनानी पड़ती है, कभी 3 बनानी पड़ती है। तो इस हिसाब से मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा मेरे पे भार आ जाता है। पर मैं बोलती हूँ यार काम लिया है तो करना तो पड़ेगा ही, क्यों उससे पीछा छुड़ाना। यहाँ पे चल रहा था अभी कोई सा सीरियल, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही टीवी चालू कर देती हूँ जिसमें कि देव भी देखता रहे। मैं उसको ज़्यादा कार्टून दिखाने की नहीं करती हूँ कि वो ज़्यादा मोबाइल चलाए, कुछ भी करे। तो ये देखिए, ये आज क्या है कि वैसे तो मैं कपड़े पहन के दिखाती थी जब कोई हॉल वीडियो बनाती थी, पर आज बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही ट्राई कर रही थी कि चलो ट्राई कर लेते हैं कैसा फिटिंग है कैसा नहीं है। तो वो आपको शाम को या सुबह देखते हैं कब मैं कर पाती हूँ। वीडियो तो बन गया, बस एडिट करना रह गया है। जैसे ही टाइम मिलेगा, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये करती हूँ। इस तरीके से ही लगा रहता है। और आप बोल रहे थे आरती थोड़ा सा आराम कर लिया करो, वरना आपका होने वाला बेबी यही कहेगा मेरा मम्मा कितना ज़्यादा काम करती है। तो फिर सीधे मैं आपसे दूसरे दिन मॉर्निंग में मिल रही हूँ। इसके बाद मैंने कोई भी अपना ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो मॉर्निंग का समय था और रोज़ यही होता है यार कि हमें बिस्तर साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। तो आज यहाँ पे मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए, जब इंदौर से आए थे तब मैंने धुली थी, उसके बाद से धुली ही नहीं। और तो थोड़ा थोड़ा काम करके ना बहुत हो जाता है। वैसे मेरे यहाँ ज़्यादा रूम नहीं है, तो 2 ही रूम है। 2 रूम को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से वही मैनेज रहे, साफ़ सुथरा रहे। अगर साफ़ सुथरा कमरा रहता है ना तो हमें खुद को अच्छा लगता है, खुद का मन होता है काम करने का। अदरवाइज़ तो ये भी मना करते हैं आरती ज़्यादा काम मत किया करो, रोज़ पोछा भी नहीं लगाया करो। पर मैंने कहा यार मुझे ना अजीब सा लगता है अगर मैं कोई काम नहीं करती हूँ अपने तरीके से। तो बस मैंने यहाँ पे चादर भी चेंज कर ली थी और छोटा सा पलंग था। कभी कभी सोचती हूँ अब जब मेरी दूसरी सेकेंड डिलीवरी होगी तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होगा क्योंकि इसमें तो अभी हम लोग जैसे तैसे 3 लोग आ ही जाते हैं। और फिर आपको पता है फिर एक हमारे यहाँ नन्हा मेहमान और जुड़ जाएगा, फिर उसके लिए भी जगह चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो तकिए की कवर बाद में हम चढ़ाएंगे, पहले सीधा सीधा हम यही काम कर लेते हैं। तो चलिए हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब तक वो पानी वानी मैं पी लूँ, है ना। फिर पानी वानी पीने के बाद
जो भी मेरा काम था झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने नहा लिया था। यहाँ पे मैं आज बना रही थी गोभी और आधा आलू कट करके सब्जी, क्योंकि दाल भी इनको नहीं देनी है। मूंग की दाल 1-2 दिन दे देनी है, पर ऐसे कंटिन्यू नहीं देनी है, और वो भी बिना छिलके वाली। तो अभी इस समय बहुत ज़्यादा परहेज़ चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जो इनका यूरिक एसिड है वो बढ़ा हुआ है। तो मैंने गोभी को और इसको पहले अच्छे से पानी में खौला लिया था। उसके बाद 2-3 पानी से आपने देखा मैंने इसको वो है साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने इस पे सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे फिर मैं आटा भी लगा दूँगी। मैंने कहा आटा एक तरफ लगा देती हूँ। और चावल मुझे अच्छे लगते हैं, रोटियाँ मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है इस टाइम। तो मैं रोटियाँ नहीं इतनी ज़्यादा सेकती हूँ, इनके उससे बस सेकती हूँ। और आज तो माँझी भी नहीं थे, तो इनके हिसाब से ही मुझे सेकनी थी, 2-3 जितनी भी। तो 1-2 एक्स्ट्रा सेक लेती हूँ कि अगर देव ने खाया और मुझे लगा तो मैं खाऊँगी। वैसे मुझे चावल ही ज़्यादा पसंद है। तो बस नहा धो के ये लगता है कि पूजा पाठ करो और सीधे खाना बनाने में लग जाओ, और यही भी करती हूँ। फिर सीधे देखिए मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ, और शाम को मैंने यहाँ पे बनाए थे सूजी का हलवा, जो कि अचानक से कुछ भी चीज़ खाने का मन कर जाता है, फिर भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने बस 1-2 जो है वो काजू डाले थे और थोड़ी बहुत किशमिश डाले थे। बहुत कम मीठा मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, जिसमें कि हम और देव खा सकें। हस्बैंड तो नहीं खाते, ना ही उनको ये सब अच्छा लगता है। तो मैंने कहा इस हिसाब से मैं बना लेती हूँ, कुछ हमारा शाम का टाइम का भी हो जाएगा। तो कब जैसे शाम को भूख लगती है ना अभी इस टाइम, तो मैं कभी चाय टोस्ट खा लेती हूँ, कभी चाय बिस्किट खा लेती हूँ। पर आज अलग ही इच्छा हो रही थी कि मैं आज सूजी का हलवा बनाऊँ और बढ़िया से उसमें किशमिश डालूँ, ये सब डालूँ और बनाऊँ। अच्छा है, आपको ये सूजी वैसी दिख रही होगी थोड़ी-सी, पर अच्छी-सी भुन गई थी सूजी, ये हमने तेल में ही भूंजी थी। तो ये देखिए हमारा हलवा बन के तैयार हो गया था। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए हलवा। और कढ़ाई से मैंने इसलिए निकाल लिया था, अगर लोहे की कढ़ाई में हम कोई भी आइटम बहुत देर तक रखे रहने देते हैं ना, तो वो उसका कलर छोड़ने लगता है। मतलब आयरन होता है ना बहुत ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में। जैसे कोई भी सब्ज़ी भी हम बनाते हैं, दाल बघारते हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अगर आप उसको तुरंत निकालो तब तो ठीक है, वरना फिर नहीं। इसके बाद फिर मैं आपसे नेक्स्ट बॉन्डिंग मिल रही थी, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी। मुझे उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पर देव के अभी स्कूल में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। हस्बैंड तो यहाँ पर टहल के पानी पी के सब बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा जब तक को मैं तो उठ ही जाती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट चल रहा है तो उसको स्कूल भेजना भी ज़रूरी है। और मेरे इच्छा होती है पहले कि अरे जाने देते हैं, थोड़ा सा उठ जाएंगे। ये होता है ना कि 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, आपका आधा घंटा कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। फिर खुद से मुझे लगता है कि जब रात भर में नींद पूरी नहीं हुई है हमारी, तो आधे घंटे सोने में हमारा क्या हो जाएगा, इस करके फिर मैं उठ जाती हूँ। और आज बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ, तो मैंने पलंग में ही बैठे बैठे थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज की है। और ज़्यादा तो नहीं की है, थोड़ी बहुत की है, क्योंकि एक तो रात भर कभी इस करवट सो, कभी उस करवट सो, कभी ऐसे सो, कभी वैसे सो, तो सोते तो बनता नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं बैठ के ही कर लेती हूँ। और एक पैर है ना जो वो मेरा लेफ़्ट वाला, रात भर में इतना दुखा है कि मुझे ना चुन्नी बांधनी पड़ी उस पैर में, और फिर सोई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दुख रहा था। अच्छा मैं बता दूँ कि देव के टाइम भी ना मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुखता था। ये 6 और 7th मंथ से स्टार्ट हो गया था मेरा पेन। तो बट देव के टाइम मेरा जो राइट हैंड वाला पैर था वो दुखता था, अभी मेरा लेफ़्ट हैंड वाला दुख रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, पर वापस से जो उसके साथ हो रहा था थोड़ा बहुत, वो अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे अगर नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही, इच्छा तो रहने दे, ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने कहा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। अगर सीधे उठो ना बिस्तर से और फिर ब्रश करने चले जाओ, कुछ और काम करो, तो फिर अलालपन आता है। अगर एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लो तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, फिर उठने की हिम्मत भी हो जाती है। मैंने कहा चलो बहुत कर ली, बहुत तो नहीं की, सिर्फ 5 मिनट ही की थी, 5 से 10 मिनट की थी। और बैक पेन हो रहा था, एकदम ना नस वैसी हो जाती है,
तो ये बोलते मैं उठाऊं, मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उठ जाऊंगी। फिर ब्रश वगैरह करने के बाद देव को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आराम से बैठ के यहीं पे चाय पीऊँगी। और क्योंकि लगता है कि आराम से ही चाय पियो, क्या जल्दबाजी में चाय पियो, है ना। तो चलिए, आप लोग भी बहुत देर से वेट कर रहे होंगे कि आरती कब हमसे बातें करेगी, कब वो बताएगी कि उसकी माँ क्यों नहीं आती है। और मुझे भी याद आती है, ऐसा नहीं है, और कोई भी बेटी हो उसको तो आएगी ही आएगी। तो चलिए आगे हम फेस टू फेस करके बातें करते हैं। और जो मैं जिसमें चाय पी रही हूँ वो कप टूट चुका है। एक्चुअली कप मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि पूरे बर्तनों के साथ ये सब निकलते हैं ना, इस टाइप के कप तो फूट ही जाते हैं। और क्या बोलना, आज थोड़ा सा मन भी उदास हो गया है। सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये था कि करना तो होगा ही ना, जैसे तैसे करके उठना तो होगा ही, तो फिर उठ गई थी। मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। सुबह के खैर अभी 9 बज रहे हैं और अभी मैंने देव को स्कूल भेज दिया है और आराम से बैठ के बिस्तर पे ही मैंने चाय पी, क्योंकि आज मेरी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जैसे जल्दी जल्दी उसको तैयार कराया। आज मैं थोड़ा सा लेट भी सोकर उठी थी, मतलब 7:30 बज गए थे मुझे, और हस्बैंड जल्दी उठ गए थे। इस वजह से उठ गए थे कि अभी वो थोड़ा सा टहल रहा है, क्योंकि अभी ठंडा मौसम थोड़ा सा कम हुआ है, तो थोड़ा बहुत भी टहल लेते हैं। और फिर उनकी दवाइयाँ भी चालू हो जाती हैं, मतलब दवाइयाँ चालू तो 10 बजे खाते हैं, पर एक सुबह की रहती है जो 8 बजे रहती है, उनको 8 बजे खानी ही खानी है, तो इसलिए वो थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं। बट मैं थोड़ा सा आज लेट उठी थी, और सुबह सुबह उठते ही साथ ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। खैर ये तो अपनी बात थी। अच्छा, कल मैंने आप लोग से जिक्र किया हुआ था, बाल थोड़े से बिखरे हैं, जिक्र किया था कि हाँ, मेरी माँ क्यों नहीं आती हैं, तो या फिर मैं उनके यहाँ क्यों नहीं जाती हूँ। तो आज आखिरी बार, कई बार मैंने आप लोगों से जिक्र किया, पर आप लोग में से आज मैं आखिरी बार आप लोग को बता रही हूँ। बार बार तो ये सब बातें नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं कोई बातें उनकी करती हूँ तो मेरा ही मन दुखता है, या फिर एक होता है ना। अब कुछ लोग मुझे शायद गलत भी कहें कि तुम गलत हो, तो देखिए मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जगह कहाँ गलत हूँ या कहाँ सही हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोग को ये बता दूँ कि पहली बात तो, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था शुरू में बनाना, मैं आपको हाँ आज ये भी बात बता दूँ कि मेरी एक रियल सिस्टर है, ठीक है, रियल सिस्टर है। बट उसको मतलब कि उसको और उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं है कि मैं वीडियो में उनका नाम लूँ या उनकी कभी शक्ल लेकर आऊँ, मतलब कभी उनको दिखाऊँ। तो इसलिए फिर मैं कभी भी नहीं कैप्चर कर पाती हूँ, या फिर उनको कभी भी नहीं मैंने जिक्र किया कि मेरी सिस्टर है, क्या है, कैसा। क्योंकि जो मेरी सिस्टर के ससुराल वाले थे वो शुरू से ही मतलब थोड़े उस टाइप के थे। सबका अलग अलग नेचर होता है कि मैं उनका जिक्र ना करूं, कुछ भी ना करूं। जैसे आप लोग पूछते थे ना आप कितने भाई बहन हो, इसलिए मैंने कभी भी नहीं किया और ना मैं करूंगी, है ना, आगे। तो और रही मेरी मम्मी की बात, तो हुआ कुछ नहीं था, पर यही है कि आपको पता मेरे 2 ऑलरेडी भाई है, वो नहीं आए। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैं देव के जन्मदिन में बुलाने गई थी, अपने आप कटी कटी रहने लगी। ट्रांसप्लांट के बाद तो हम 3 महीने इंदौर में ही थे। इंदौर से आने के बाद एक बार मैं अपने घर गई थी, तो उसमें भी कोई भी बात नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी ये बातचीत हो गई थी कि मैंने किडनी दी ये करके, मैंने आपको कई बार बताया है। और मेरे किडनी देने से मेरे क्या है, माँ वगैरह लोग खुश नहीं थे, क्योंकि कोई भी माँ हो नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी इस तरीके से मतलब करे। वो बिल्कुल भी 1% भी उनका एग्री नहीं था कि मैं ऐसा करूं। तो उस वजह से वो अब तक हैं। और शायद फिर मुझे लगा कि ठीक है, जब कोई मेरी बातों को नहीं समझ रहा है तो ना समझने दो, क्या बोलूँ मैं। और जहाँ मुझे सही लगा, देखिए बात सही और गलत की है यहाँ पे, मुझे जो रास्ता सही लगा मैंने वो रास्ता सही अपनाया। अगर देखिए इस कंडीशन में मैं उनको छोड़ देती या कुछ भी करती, अगर कोई सोचे भी, तो ये मेरे लिए सही नहीं था, है ना। तो इसलिए फिर
मेरी माँ मुझसे अब तक भी नाराज़ है। और मैं बता दूँ, मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है कि जिससे उनकी नाराज़गी बनती है। अगर बनती है तो वो अपनी जगह है, पर मैं अपनी जगह सही हूँ और हमेशा सही ही मैंने किया है। मेरा कोई फ़ैसला ये गलत नहीं था और आज मैं ये आखिरी बार बात कर रही हूँ। उसके बाद शायद दोबारा कब बात करती हूँ वो मुझे भी नहीं पता। इसलिए आप लोग से यही बोलूँगी कि आप लोग बार-बार मत पूछा करिए, है ना? उनका कोई फ़ोन कॉल्स कुछ भी नहीं आता है और देव देव भी अपनी नानी को भूल चुका है। उसको तो लगता ही नहीं कि मेरी नानी है कि मेरी नाना है। जैसे उसे बोलते हैं ना देव, क्योंकि वो छोटे में जाता था, जब वो 1 डेढ़ 2 साल का रहा तब जाता था वो। फिर 2 साल का देव था तो उसकी तब मतलब इसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद से मैं अपने मायके गई नहीं, जाती थी, वो भी कुछ घंटों के लिए जाती थी, फिर रिटर्न आ जाती थी। ऐसे ही चलता रहा। फिर अब तो देव 4 साल का हो गया तो काफ़ी कुछ वो भूल गया है। तो यही है और अंदर से बहुत आत्मा रोती है, इसलिए मैं आप लोग को बार-बार ज़िक्र भी नहीं करना चाहती, ना ही करूँगी कभी। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। बहुत सारे दर्द अपने दिल में छुपाए हैं, पर मैं ज़िक्र नहीं करूँ क्योंकि इसमें भी आप लोग कहेंगे कि आरती आप बुराइयाँ कर रहे हो, तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बस जो सच है तो वो सच बता रही हूँ। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरा काम बहुत सारा फैला है। सोचा पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, वीडियो का एंड कर दूँ, उसके बाद कोई काम करूँ। चलिए बाय बाय।